नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नया साल आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको नए साल की। नया साल 2023 हर किसी की निगाहें हैं कि हमारा नया साल कैसा रहेगा। आई होप कि आपने YouTube पर मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। हर राशि वाले एक एक राशि करके मैंने बताया था कि 2023 कैसा रहेगा। लेकिन साल का पहला दिन बहुत खास होता है। कहते जैसे हम नींव डालते हैं बुनियाद कुछ वैसी ही रहती है। अगर हम हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव अंदाज से शुरू करते हैं तो हमारा सोचने का नज़रिया एकदम पॉजिटिव रहता है। अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत नेगेटिविटी से करते हैं तो वो नेगेटिविटी ताउम्र हमारा साथ देती है, यानी हमारे साथ चल पड़ती है। तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचार मन में लाने हैं और अपना ये जो आगाज़ करना है अपने नए साल का, जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डे, इसे आपने बहुत ही नाइसली व्यतीत करना है। योग अच्छे हैं, संयोग भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ तरीके अगर आप अच्छे से अपना लेते हैं, खास तरीके अपना लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम अपने नए साल को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। क्या करना है, कौन से तरीके अपनाने हैं, किस तरीके से हमने अपने नए साल की शुरुआत करनी है, क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करनी और कौन सी चीज़ें अपने त्यागनी भी हैं। सबसे पहले हम योग की बात करते हैं कि योग कौन से बन रहे हैं। दो योग बहुत अच्छे हैं, जैसे शिव और सिद्ध योग। शिव योग बहुत अच्छा योग माना जाता है, शुभता प्रदान करने वाला योग माना जाता है। और सिद्ध योग आपके हर कार्य को सिद्ध करने वाला योग होता है। यानी अगर हम हर तरीके की चीज़ पॉजिटिव अंदाज में करें तो हमारा हर कार्य बहुत ही अच्छा हो सकता है। और पहला आगाज़, नए साल की शुरुआत, ये तो बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में होनी चाहिए। रविवार का दिन है। रविवार का दिन वैसे भी सूर्य को डेडिकेटेड है और सूर्य कहते हैं बहुत उत्तम रिजल्ट देते हैं रविवार के दिन पूजा करने से। बलवान होते हैं सूर्य, और सूर्य का पहली होरा वैसे भी कहते हैं बहुत शुभ मानी जाती। अब हर वार की अपनी पहली होरा होती है, यानी पहली होरा उसकी वार की खुद की होती है। तो ऐसे में पहली होरा तो आपके रविवार की ही आ जाएगी, तो पहली होरा में ही आप बहुत सारे काम कर लीजिएगा, सफलता पाने के काम। दूसरा, दशमी तिथि। अब दशमी तिथि जो होती है, ये तिथि कहते हैं कि यमराज की तिथि मानी जाती है। और यमराज हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हमारे जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम्स का मुख मोड़ देते हैं। तो दशमी तिथि भी खास करके हमारे कष्टों से बाहर निकालने वाली तिथि होती है। अश्वनी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है और चंद्रमा मेष राशि में है, जबकि चंद्रमा अच्छा योग नहीं बना रहे हैं, राहु के साथ हैं और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये पहला स्थान है। तो पहले स्थान पर थोड़ा सा कुछ, कई बार हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करना तो चाहते हैं, गुमराह हो जाते हैं, लेकिन गुमराह मत होइए ना। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो प्रथम भाव में मेष राशि और मेष राशि के स्वामी मेष राशि और प्लस साथ के साथ राहु, यानी चंद्रमा और राहु मेष राशि में होंगे, प्रथम भाव में होंगे, तो कई डिसीजन को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें के बारे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐसा योग बना रहे हैं, लेकिन होइएगा मत नहीं, क्योंकि अगर हमने पूरे साल को अच्छा बनाना है तो उसकी शुरुआत हमने अच्छे अंदाज में ही करनी है। दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कर्म भाव, इनकम भाव। और कर्म भाव में अच्छे योग बन रहे हैं, बुध और शुक्र का योग बन रहा है। और अगर हम चलते हैं इनकम भाव में तो बहुत जल्दी शनि वहाँ पे प्रवेश करने वाले हैं, और जहाँ बैठते हैं तो स्टेबिलिटी देते हैं, यानी धन भाव भी हमारा अच्छा होने वाला है, कर्म भाव भी हमारा अच्छा होने वाला है।
तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ रही हैं तो योग अच्छे और मुख्य स्थान कुंडली के अच्छे, और क्यों हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा, इसमें अच्छा फल तो मिलेगा। और चंद्रमा की बात करते हैं जो कि एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं है, न्यूट्रल। तो ऐसे में हमारे लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। और मंगल की राशि में है, यानी मेष राशि में है चंद्रमा, और चंद्रमा की ये मित्र राशि है, तो आपको तो अच्छा फायदा देने वाले हैं। किसी को भी वो दुश्मन ही नहीं मानते हैं, सबसे बड़ी बात है। और सबसे अच्छा क्या है कि अगर हम कुछ अच्छे कर्म इस समय में कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात, नए साल का पहला दिन होता है तो हम चाहते हैं कि छुट्टी कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि 31 एंजॉय बड़ा आपने किया होता है, छुट्टी नहीं करनी है काम में। अच्छा नहीं लगा होगा ना ये सुन करके, कौन उठेगा सुबह सुबह, लेकिन हम आपको कह रहे हैं अगर पहला दिन जैसा होगा तो आगे के दिन कुछ ऐसे ही होंगे, तो फिर छुट्टी जल्दी मिल जाएगी, ज़्यादा ही मिल जाएगी आपको। तो छुट्टी नहीं लेनी है, अपने काम पर जाइएगा, बहुत एनर्जी हो करके, एनर्जाइज हो करके अपने काम को कीजिएगा, और बहुत मन से, इच्छा से अपने काम को कीजिएगा। जैसे भाव रखेंगे ना वैसे ही रिजल्ट आएंगे हमारे पास। तो छुट्टी नहीं लेनी है, जल्दी उठना है। हमने कहा ना हर ग्रह की अपनी पहली होरा होती है, तो सूर्य उदय के पहले ही उठ करके स्नान ले लीजिएगा। जबकि ज़्यादा तो लोग इस समय नहीं उठना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 31 को इतना एंजॉय किया होता, बहुत देर तक सोते हैं, और बहुत साल भर ऐसे लोग ज़्यादा सोते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ भक्ति ज़रूर करनी चाहिए इस दिन, उधार नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। पहला दिन साल का, और चाहे कितनी भी ज़रूरत आपको क्यों ना पड़े, आपने उधार नहीं लेना है। पहले दिन कोई भी अपनी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। हमने प्लानिंग की होती है कि हमने ये काम इस दिन करना है, ये काम इस दिन करना है, ये काम उस दिन करना है, और ख़ास करके संडे का दिन, छुट्टी का दिन जो होता है ना, सारे सोचते हैं कि हम लोग सारे काम इसी दिन ही निपटा लेते हैं। तो आपने इस दिन किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखना है, झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि झगड़ा अगर शुरुआत ही आप साल की झगड़ों से करेंगे तो साल भर झगड़े ही फेस करने पड़ेंगे। अगर तनाव से करेंगे तो साल भर तनाव ही झेलने पड़ेंगे। उठते ही अगर कुछ भी नहीं है, बस अब मन करा है, छोटी सी एंजाइटी होती है, तो फटाक से हम लोग दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। पहले दिन ही हम लोग दवाइयाँ खाना, एक प्रोसेस की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपको हल्का सा ड्राउजीनेस फील किया, या फिर रात भर आपने देर तक पार्टी की, दिन में अच्छा नहीं लग रहा, चलो जी हमें थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहा है, मेडिसिन, विल टेक मेडिसिन। सो डोंट टेक दैट। पहला दिन कोशिश कीजिएगा किसी भी पूजा स्थान पर ज़रूर जाइएगा, नतमस्तक होइएगा और भगवान से आराधना कीजिएगा। अच्छे पलों को अपने याद कीजिएगा, अपने जीवन को निखारने का प्रयास कीजिएगा, पूजा भक्ति कीजिएगा। सुबह और शाम अपने घर में दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। घर के अंदर सूदिंग वातावरण करने के लिए मंत्र जाप चैंट ज़रूर लगाइएगा। तुलसी की पूजा कीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कीजिएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप पहला आगाज नए साल का बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। आप पहला साल का पहला दिन, यानी साल का पहला दिन बहुत ही ब्यूटीफुल, एनर्जाइज प्लस सूदिंग बनाएंगे। तो अगर पहला दिन, पहली नींव आपकी अच्छी हो जाएगी तो 2023 आपका बहुत ही हैप्पी और खुशनुमा रहेगा। तो देखा आपने, शुरुआत जब कहते हैं किसी चीज़ की हम अच्छी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साल का पहला दिन कैसा होना चाहिए, उसको कैसे बहुत खूबसूरत बनाना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, यानी
ये सारी चीज़ें करने का प्रयास भी कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।